ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि आखिर वो दिन आया आज। कौन सा दिन? जिस दिन का हम करते थे इंतज़ार। तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष के बाद बाबा हमारा माशूक बन करके आता है आशिकों का श्रृंगार करने के लिए। क्यों बाबा इतना श्रृंगार करता है हमारा? ज्ञान के दिव्य गुणों से श्रृंगार करता है ना, रोज रोज। तो बाबा कहते अभी तुम बैठे हो पियर घर में, ससुर घर जाने वाले हो स्वर्ग में। तो दुनिया में भी देखते हैं ना, शादी के टाइम कितना श्रृंगार करते हैं क्योंकि ससुर घर जाते हैं। तो आज बाबा माशूक बन करके आशिकों का श्रृंगार कर रहे हैं। तो आज की बाबा की मुरली है 29 मई। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप के द्वारा रचता और रचना को जान लिया है। पूरे साइकिल का ज्ञान मिल गया ना। तो अब तुम्हारे खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। प्रश्न है, इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? तो बाबा कहते हैं क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी यानी ससुर घर में जाना है। हम इस ज्ञान से सज कर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी हम संगम युग पर है। जो बाप टीचर बन करके पढ़ा रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं? पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। भारतवासियों को पता चल जाता है ना इसका कॉन्सेप्ट पूरा। और देशों में तो कोई इतना नहीं होता है ना, श्रृंगार नहीं करते हैं। तो आज की मुरली का गीत है आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। तो बाबा कहते मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों ने ये गीत सुना। तुम बच्चे ही जानते हो कि आधा कल्प हमने जिस माशूक को याद किया है, आखिरीन वो आकर के हमें मिले हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं, माशूक बाप को पुकारते हैं तो हम आशिक है, वो है हमारा माशूक। ये दुनिया में तो कोई जानता नहीं। बाबा कहते हैं रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। खास तुच्छ बुद्धि बने हैं। दुनिया वाले बने लेकिन कमती। बाबा कहते खास तुच्छ बुद्धि भारतवासियों की बनी है। तुम देवी देवता थे, ये बात भूल गए हो।
तो तुच्छ बुद्धि हो गए ना। तुच्छ बुद्धि उसको कहा जाता, किसको कहेंगे? एक तो बाप को भूल गए, और क्या भूल गए? अपने आप को भूल गए, फिर घर को भूल गए, फिर क्या भूल गए? जो अपने धर्म को भूल जावे तुच्छ बुद्धि तो कहेंगे। अभी ये सिर्फ तुम ही जानते हो, हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। ये भारत ही तो स्वर्ग था ना। थोड़ा ही समय हुआ, थोड़ा ही समय हुआ। कितना समय हुआ? तो बाबा कहते 1250 वर्ष पहले सतयुग था, फिर 1250 वर्ष राम राज्य चला। उस समय तुम्हें अथाह सुख था। सुख को याद करके तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये पास हो गया। सतयुग की आयु कितनी थी ये भी कोई नहीं जानते। अब लाखों वर्ष कैसे हो सकती है? तो अभी बाबा आकर के समझाते हैं कि तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझता नहीं है। तुम जानते हो हम भी तो कल तुच्छ बुद्धि थे ना। आज बाबा ने स्वच्छ बुद्धि बनाया। हमारी भी पहले तुच्छ बुद्धि थी। अभी बाबा ने तुम्हें इतनी बुद्धि दी, कितनी बुद्धि दी है? जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए। कल तुम नहीं जानते थे, आज जाना है। तो जितने जितने जानते जाते हैं उतना 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 तुम्हारे खुशी के रोमांच खड़े हो जाएंगे। आज कितनी बार बाबा ने बोला ना, खाली खुशी नहीं, खुशी के रोमांच। गुजराती में क्या बोलते, वो रुआटा उभा थई जाए नहीं, गुस पिंपल्स। तो बाबा कहते हैं हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हैं। बरोबर बाबा ने हमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, फिर हमने ही गवा दी। अभी पतित बने हैं। सतयुग को पतित नहीं कहेंगे, वो तो है ही पावन दुनिया। मनुष्य कहते भी है कि हे पतित पावन आओ। अब रावण राज्य में पावन कोई नहीं हो सकता। ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी बन गए। तो तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो अपनी दिल से सवेरे सवेरे उठ करके ये पूछो, क्या पूछेंगे? अपनी दिल से सवेरे सवेरे उठ करके पूछो कि अमृत वेले का समय अच्छा है। सारे दिन में आप सोचो बेस्ट टाइम कौन सा है, तो दिल से निकलेगा कि अमृत वेले का टाइम ही अच्छा है। तो सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ करके ख्याल भी करो कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा तो कहते ही है। अभी तुम बच्चे जानते हो जिसको हम याद करते हैं हे भगवान, तो वो भगवान आकर के हमको मिला है। हम फिर से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वो है लौकिक बाप, तो ये है तुम्हारा बेहद का बाप। तुम्हारा लौकिक बाप भी
उस बेहद के बाप को याद करता है तो ये हो गया तुम्हारे बापों का भी बाप, पतियों का भी पति हो गया। तो ये भी भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप और पतियों का पति बनता हूँ। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम हमारे बच्चे भी हो, बाबा बाबा कहते भी रहते हो। अभी फिर तुमको विष्णुपुरी माना ससुर घर ले चलने आया हूँ। ये तो है तुम्हारे बाप का घर, फिर बाप के घर से जाएंगे ससुर घर में। तो बच्चे जानते हैं कि हमको बहुत अच्छी तरह से बाबा श्रृंगारते हैं, क्योंकि अभी तो तुम पियर घर में बैठे हो ना, इसीलिए बाबा रोज रोज तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, माना पढ़ाते हैं। तुम इस ज्ञान से सज कर फिर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तो तुम बच्चे बाबा के पास आए ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे। कब? जब सतयुग था। तो अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम कोई विश्व के मालिक है। अभी तो भारत के भी मालिक नहीं रहे ना, तो बाबा कहते अभी नहीं बोल सकते। सतयुग में खाली भारत ही तो विश्व में होगा ना, तो विश्व के मालिक कहलाएंगे। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक तो कलयुगी है, हम तो है संगम युगी। फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में अब आनी चाहिए। तुम जानते हो विश्व की बादशाही देने वाला बाबा आया हुआ है। अभी संगम युग पर ही वो आए हैं। तो ज्ञान दाता एक ही बाप है। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञान दाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सद्गति हो जाती है। तत्वों सहित सबकी सद्गति हो जाती है। मनुष्यों के पास सद्गति का तो ज्ञान है ही नहीं। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान बन पड़ी है। इसमें रहने वाले मनुष्य भी तमो प्रधान है। नई दुनिया है ही सतयुग, उसमें रहने वाले देवता थे। फिर क्या हुआ? रावण आया, उसने जीत लिया। अब फिर बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे कहते हो कि हम तो जाते हैं बाप दादा के पास। तो बाप हमको दादा के द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे, और क्या देंगे? तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें आनी चाहिए, परंतु होता क्या है? माया इन बातों को बुला देती है। फिर क्या होता? माया भुला देती है। फिर क्या होता? फिर बच्चों को स्थायी खुशी नहीं रहती, कांस्टेंट हैप्पीनेस नहीं रहती। अब जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, जरूर उच्च पद पाएंगे। गाया हुआ भी है, सेकंड में जीवन मुक्ति। तो पहचानना एक बार ही चाहिए। अभी आत्माओं का बाप एक है,
सब आत्माओं का बाप इस समय आया हुआ है, परंतु सब तो उनसे मिल नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। बाप तो पढ़ाने आते हैं, तुम भी सब टीचर्स हो, तभी तो कहा जाता है ना गीता पाठशाला। ये अक्षर भी कॉमन है। कहते भी है कि कृष्ण ने गीता सुनाई। अब ये कृष्ण की पाठशाला तो है नहीं, वो वाली गीता तो नहीं सुनाते ना। कृष्ण की आत्मा भी अभी पढ़ रही है। सतयुग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ाते हैं। बाबा कहते सतयुग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते थोड़े ही है, वहाँ तो होगी ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। कृष्ण तो हुआ ही है सतयुग में, फिर वो 84 जन्म लेते हैं। तो बाबा कहते हैं एक शरीर दूसरे शरीर से मिल न सके। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा में अपना 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। एक सेकंड न मिले दूसरे से। 5000 वर्ष पहले भी तुम पार्ट बचाते हो। एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल न सके। एवरी टाइम ना आत्मा अपने पार्ट अनुसार एक्ट करती है। तो कितनी समझ की ये बातें हैं। ये ड्रामा है ना, पार्ट तुम्हारा रिपीट होता ही जाता। बाकी वो शास्त्र सभी है भक्ति मार्ग के। आधा कल्प भक्ति चलती, फिर सर्व को मैं आकर सद्गति देता हूँ। तो तुम बच्चे जानते हो कि 5000 वर्ष पहले ये राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण सद्गति में थे। वहाँ पर दुख का कोई नाम निशान नहीं था। अभी तो दुनिया में तुम देखो तो दुख ही दुख है। इसको कहा ही जाता है दुख धाम, शांति धाम, सुख धाम, और ये है फिर दुख धाम। तो भारतवासियों को ही आकर मैं सुख धाम का रास्ता बताता हूँ। कल्प कल्प फिर हमको ही आना पड़ता है। बाबा कहते बच्चे मैं अनेक बार आया हूँ और आता ही रहूँगा। भविष्य में भी बाबा आते ही रहेंगे। इसकी बाबा कहते कभी एंड नहीं हो सकती। तुम चक्कर लगाकर दुख धाम में आते हो, फिर मुझे भी तो आना पड़ता है ना। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है। कौन सी स्मृति आई है? अपने 84 जन्मों के चक्र की। अब बाबा को तो रचता कहा जाता, ऐसे भी नहीं कि ड्रामा का कोई रचता है। रचता अर्थात इस समय बाबा आकर के सतयुग की रचना रचते हैं, इसीलिए बाबा को क्रिएटर कहते हैं। बाकी ड्रामा तो बना बनाया है, वो रिपीट होता है। सतयुग में जिन्हों का राज्य था, फिर इन्होंने गवाया, तो अभी मैं उन्हों को ही बैठ कर के पढ़ाता हूँ। बच्चों को बाबा एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो ना। तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते, तुमको पढ़ाने वाला एक ही बाप है, जिसको सब याद करते हैं। याद जिसको करते हैं तो ज़रूर कभी तो वो आएंगे ना। ये भी किसी को समझ नहीं है कि उनको याद क्यों करते हैं।
तो जरूर पतित पावन बाप आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे। क्राइस्ट को क्या नहीं कहेंगे कि आओ और आकर हमें पावन बनाओ। वो तो समझते हैं कि क्राइस्ट तो लीन हो गया, फिर आने की तो बात ही नहीं। याद फिर भी तुम देखो उस पतित पावन को ही करते हैं। तो हम आत्माओं को आकर फिर से बरसा दो। तो अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है। कौन सी स्मृति आई है? कि बाबा इस समय आया हुआ है। किस लिए आया है? नई दुनिया की स्थापना करने। वो फिर से अपने समय पर रजो तमो में ही आएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। तो एक बाबा ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते। बाबा खुद नहीं बनते हैं, इसीलिए बाबा को कहा जाता है खुद विश्व के मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। इसीलिए बाबा का नाम है करण करावनहार। और क्या करे, वो खुद नहीं करता, बच्चों को करवाता है। तो आज बहुत अच्छा बाबा ने नाम दिया है, इसीलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी, सेल्फलेस सर्वर। मनुष्य कहते हैं कि हम फल की आश नहीं रखते हैं, हम निष्काम सेवा करते हैं। परंतु बाबा कहते हैं कि ऐसा कभी होता नहीं। जैसे संस्कार आत्मा ले जाती है उस अनुसार उसको जन्म मिलता है। तो कर्म का फल अवश्य आत्मा को मिलता ही है। सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार अपने सन्यास धर्म में चले जाते हैं। जैसे बाबा भी तुम बच्चों को लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं ना, आर्मी में काम करने वाले वही बनते हैं वो लोग भी। तो बाबा कहते हैं, वो है ना, एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी। अभी ये जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ ना, सोफिया कुरैशी जिसने वो प्लेन उड़ाया सुखोई और वो सारा डाला मिसाइल्स जहाँ जहाँ। तो वो बहन का एक इंटरव्यू चल रहा था, तो अपने छोटे से बेटे को लेके आई थी, ऑनलाइन था उसका इंटरव्यू। तो वो छोटा बेटा को भी प्रश्न पूछा एंकर ने कि तुम बड़ा होके क्या बनेगा। तो उसने भी वही बताया कि मैं बड़ा होकर के ऐसा फाइटर प्लेन उड़ाने वाला बनना चाहता हूँ, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है ना। तो वही लड़ते लड़ते आया होगा इस घर में ना। तो वही संस्कार आप देखो ना, फैमिली में चलता है ना। और ये जो बहन थी लड़ाकू फाइटर उड़ा रही थी, तो उसका बाप दादा वो भी आर्मी में ही थे नहीं। तो जैसे कैसे संस्कार आत्मा ले जाती है, फिर उसी प्रकार से वो काम करती है। तो बाबा भी जैसे लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, कहते हैं गीता में लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। अब कौन सा युद्ध का मैदान, वो वाला नहीं इस युद्ध के मैदान में जो माया के साथ लड़ेगा वो स्वर्ग में जाएगा। परंतु बाबा कहते स्वर्ग का भी तो समय चाहिए ना। स्वर्ग को वो लोग तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाबा तुम्हें क्या समझाते हैं। गीता में भी देखो क्या लिख दिया है। फिर कहते हैं कि भगवान वाच्य है कि मैं सर्वव्यापी हूँ,
अब बाबा कहते हैं कि मैं अपने को ऐसे गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूं। पॉसिबल ही नहीं है। मैं कुत्ते बिल्ले कण कण सब में हूं, ये गाली हो गई ना। मुझे तो ज्ञान का सागर कहते हो। तो बाबा कहते मैं अपने लिए अपने को ये सारी बातें कैसे कहूँगा, तो ये झूठ हो गया ना। ज्ञान तो देखो कोई में है नहीं। सन्यासियों आदि का कितना मान है, क्योंकि वो पवित्र आत्माएं हैं। सतयुग में गुरु तो कोई का होता नहीं। यहाँ पर तो कहते हैं कि हर स्त्री का पति गुरु है, ईश्वर है। तो कितने हो गए ईश्वर। अब दूसरा कोई गुरु नहीं करना। शिखामण भी ऐसे देते हैं कि कोई नया गुरु नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा पति गुरु है। तो बाबा कहते हैं वो तो तब समझाया जाता था जब भक्ति भी सतो प्रधान थी। सतयुग में तो कोई गुरु था नहीं। भक्ति की शुरुआत में भी गुरु नहीं होते, द्वापर में भी गुरु नहीं होते। बाद में शंकराचार्य भी कब आया, 1500 ईयर्स बैक ना। तो बाबा कहते कलयुग में वो सारे गुरु निकले। तो बाबा कहते पति ही सब कुछ है, गुरु उस समय नहीं करते थे। तो इन बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो। कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुन करके ही डर जाते हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं। दुनिया वाले क्या समझते हैं? हमारे बारे में क्या कहते हैं दुनिया वाले? हाँ, कि ये भाई बहन बना देते हैं। अरे प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छी बात है ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही तो स्वर्ग का वर्षा लेते हैं ना। अभी तुम ले रहे हो तो तुम ही तो बीके बने हो ना। दोनों कहते हैं कि हम भाई बहन हैं। तो शरीर का भान जब निकल जाता है तो विकारों की बास भी निकल जाती। हम सब एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए। तो बाबा कहते ये पवित्र रहने की युक्ति इस ड्रामा में है। सन्यासियों का तो है ही निवृत्ति मार्ग, तुम बच्चे हो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले। अब तुम्हें इस छी दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़कर इस दुनिया को ही भूल जाना है। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, फिर रावण आया, उसने कितना छी बना दिया। ये भी बाबा ने तुम्हें समझाया है। कोई कहे कि हम कैसे माने कि हमने 84 जन्म लिए हैं। कोई पूछते हैं ना ऐसे ऐसे प्रश्न, कैसे माने कि हमने 84 जन्म लिए। अगर तुमने लिए होते तो पूछता ही नहीं, प्रैक्टिकल बात है ना। तो बाबा कहते हैं ये तो हम अच्छा कहते हैं, 84 जन्म अगर नहीं लिया होगा तो वो यहाँ ठहरेगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा में वो संस्कार है ही नहीं। तो फिर बाबा कहते वो रह नहीं सकेगा। अच्छा, कहा जाता है कि ये देवी देवता धर्म का है ही नहीं, वो स्वर्ग में नहीं आ सकेगा। फिर प्रजा में भी कम पद पालेंगे। प्रजा में भी अच्छा पद कम पद तो होता है ना। ये सब बातें कोई शास्त्रों में है नहीं। भगवान आकर के किंगडम स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक था। स्थापना बाप करते हैं। बाप ने गीता सुनाई जिससे ये पद पाया। फिर तो पढ़ने पढ़ाने की कोई दरकार ही नहीं रहती। तुम बच्चे तो पढ़ करके पद पाते हो।
फिर थोड़ी गीता का ज्ञान पढ़ेंगे। संगम युग में इतनी पढ़ाई की, तब जाकर के बाबा कहते सतयुग में वो पद मिला, सतयुग में फिर थोड़ा पढ़ेंगे। तो बाबा कहते ज्ञान से तो सद्गति मिल गई, तो जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया था उतना ही करते रहते हैं। तो साक्षी होकर के तुम्हें देखना है, टीचर को भी देखना है कि इसने हमको पढ़ाया, हमको इनसे भी होशियार होना है। तो मार्जिन तो बहुत है, कोशिश करनी है ऊंचते ऊंच बनने की। तो मूल बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो ये सारी समझने की बातें हो गई ना। रहना भी है तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में, बाप को याद भी करना है, साथ साथ पावन भी बनना है। यहाँ तो सब पतित है, इस दुनिया में तुम देखो दुख ही दुख है। सुख का राज्य कब था ये किसी को पता नहीं है, तभी तो दुख के समय कहते हैं हे भगवान, हे राम, ये दुख तुमने क्यों दिया। वो भी बदनाम फिर उसको ही करते हैं कि इतना दुख तुमने हमें क्यों दिया। भगवान थोड़ा दुख देता है ना, उसके कर्म ही उसको दुख देते। तो अब भगवान तो किसी को दुख देते नहीं, तो दुख कौन देता है? तो बाबा कहते ये रावण दुख देता है। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं होगा, फिर बाद में और धर्म आते जाएंगे। तुम बच्चे भल कहाँ पर भी जाओ, लेकिन ये पढ़ाई तुम्हारे साथ है। मन मनाभव का लक्ष्य तो मिला है, तो बाबा को याद करो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, ये याद भी नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे अंदर बाबा की याद पक्की पक्की चाहिए। अगर याद पक्की है तो फिर फायदा क्या होगा? अंत मते सो गति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। आज की धारणा की बात, पहली बात, बाबा कहते सवेरे सवेरे अमृत बेले उठकर ख्याल करना है कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। अभी बाबा आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने के लिए। वो हमारा बापों का बाप, पतियों का पति भी है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। दूसरी बात पापा कहते हरेक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर के देखना है। ऊंच पद की मार्जिन है, अभी भी टाइम है ऊंच पद प्राप्त करने का, इसीलिए
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। आज का वरदान है वायरलेस की शक्ति द्वारा, ना वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोगों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। दुनिया में वायरलेस यूज करते हैं ना, यहाँ बाबा कहते वाइसलेस बुद्धि चाहिए तो तीनों लोगों का अनुभव होगा। जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है, अर्थात बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोगों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए, और यही सबसे पावरफुल तार है। इसके बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती। बाबा को सर्व संबंधों के रूप से सूक्ष्म वतन में याद करेंगे तो वो तार पावरफुल बन जाएगी, फिर माया इंटरफियर नहीं करेगी। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। मन बुद्धि को वाइसलेस प्योर बनाओ तो बाबा कहते ये अनुभव होगा। स्लोगन, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। समझा? संकल्प से भी तलाक होता है। और चीज बुद्धि में आई तो नेचुरल बाबा तो निकल जाएगा ना, बाबा की याद नहीं रहेगी, तो ये बाबा को तलाक देना हो गया। आज की अव्यक्ति पॉइंट है पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, डेकोरेशन। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास ही बंद हो गया तो शरीर नहीं रहेगा ना। तो जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन है पवित्रता। समझा? पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार और फाउंडेशन है। ठीक, तो आज क्या याद रखेंगे? कल अमृत वेला उठ करके क्या सोचेंगे कि बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु है, बाबा आया है हमारा श्रृंगार करने, पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। तो बाबा ने बोला खुशी के रोमांच खड़े हो जाएंगे। या तो देखना कल खड़े होते हैं कि नहीं। रोमांच यानी अपार खुशी का अनुभव करना है।
ठीक है।